तो हेलो गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है FON के लिए नर्सिंग प्रोसेस। इसका वेरी MCQ हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार CHO के लिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि नर्सिंग प्रोसेस का पहला चरण कौन सा है। नर्सिंग प्रोसेस का पहला चरण हमारा है असेसमेंट। क्या है? असेसमेंट। ये जो हमारा पहला चरण है वो असेसमेंट है। और दूसरा चरण की बात किया जाए तो दूसरा चरण हमारा है डायग्नोसिस। यहाँ पे लिखा हुआ है ADPIE। ये नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट चरण है असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्यूशन। ये जो हमारा 5 चरण होता है वो कन्फर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला चरण क्या है? असेसमेंट है। आंसर सी हमारा है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ADPIE में डी का अर्थ क्या होता है? तो डायग्नोसिस। क्या होता है? डायग्नोसिस। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नर्सिंग प्रोसेस में डेटा संग्रह किस चरण में किया जाता है? तो जो डेटा है वो असेसमेंट में संग्रहण किया जाता है। असेसमेंट में किस में संग्रहण किया जाता है? वो नर्सिंग प्रोसेस में जो पेशेंट का डेटा वो लिया जाता है वो असेसमेंट में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? असेसमेंट में। आगे क्वेश्चन चलेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस किस पर आधारित है। नर्सिंग डायग्नोसिस है वो किस पर आधारित है? तो असेसमेंट, डेटा, प्रिस्क्रिप्शन, इन्वेस्टिगेशन ओनली या सर्जरी। तो असेसमेंट डेटा पर ये जो डायग्नोसिस है, नर्सिंग डायग्नोसिस, ये असेसमेंट पर आधारित है, डेटा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नर्सिंग प्रोसेस का अंतिम चरण कौन सा है? इवेल्यूशन। ये जो इवेल्यूशन है वो अंतिम चरण है। पहला चरण असेसमेंट है। ये जो फार्मूला है APDIE। तो असेसमेंट पहला चरण हो गया, ई से इवेल्यूशन लास्ट चरण हो गया। ऑब्जेक्टिव डाटा का उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव डाटा का उदाहरण क्या है? तो ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर क्या है? ये ऑब्जेक्टिव डाटा है जो किसके द्वारा लिया जाता है? वो नर्स के द्वारा असेस किया जाता है, जो उसको ऑब्जेक्टिव डाटा बोला जाता है। और सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट खुद बताता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसको सब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन की चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि सब्जेक्टिव डाटा का उदाहरण है। सब्जेक्टिव डाटा का उदाहरण है पेशेंट से आई हैव पेन। पेशेंट क्या कहा कि हमें पेन हो रहा है। तो यह पेशेंट के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो पेशेंट के द्वारा जो बताया हुआ डाटा होता है वो उसको सब्जेक्टिव डाटा कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव डाटा जो खुद नर्सिंग लेता है। अगला क्वेश्चन है कि केयर प्लान किस चरण में तैयार किया जाता है? जो केयर प्लान होता है वो प्लानिंग में तैयार किया जाता है। जो प्लान जो है ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है, प्लान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नर्सिंग इंटरवेंशन किस चरण में लागू किया जाता है? तो नर्सिंग इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन में किया जाता है। ये किस चरण में लागू किया जाता है? नर्सिंग इंटरवेंशन तो इम्प्लीमेंटेशन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गोल अचीव हुआ या नहीं किस चरण में देखा जाता है? तो सबसे लास्ट चरण होता है इवेल्यूशन। इसमें हम पता करते हैं कि जो हमने गोल तैयार किया था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ है। जो प्लान हमने सेट किया था वो सक्सेस हुआ या अनसक्सेस रहा। तो इसको सबसे लास्ट चरण में देखते हैं इवेल्यूशन में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नर्सिंग प्रोसेस कितने चरण में होता है? तो नर्सिंग प्रोसेस का 5 चरण होता है। ADPIE असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लांटेशन, इवेल्यूशन। क्या है? असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लांटेशन और इवेल्यूशन। ये 5 चरण होता है। ADPE में P का अर्थ है प्लानिंग। नर्सिंग डायग्नोसिस कौन बनाता है? नर्सिंग डायग्नोसिस जो नर्स बनाता है, ये कौन बनाता है? नर्सिंग डायग्नोसिस कौन बनाता है? नर्स बनाता है। नर्सिंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नर्सिंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य है पेशेंट सेंटर्ड केयर। पेशेंट को केयर के लिए जो नर्स के द्वारा बनाया जाता है वो नर्सिंग क्या है? नर्सिंग प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कि ADPI का सही क्रम है। तो ऐसे असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, इवोल्यूशन होता है। ये राइट आंसर ये होगा।
अगला क्वेश्चन है कि नर्सिंग प्रोसेस एक क्या है, नर्सिंग प्रोसेस क्या है, ये साइंटिफिक मेथड है, क्या है, साइंटिफिक मेथड है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है पेशेंट की प्राथमिक समस्या पहचानने का चरण है, द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस करने के बाद ही पता चलता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। इम्प्लामेंटेशन के दौरान नर्स क्या करती है, ऑप्शन नंबर सी है जो नर्सिंग केयर प्रदान करती है। इम्प्लांटेशन के दौरान नर्स क्या करती है, केयर प्रदान करती है। इवोल्यूशन में आउटकम हो सकता है मीट, पेटियली मीट, नॉट मीट, ऑल ऑफ दीज। इसमें सही राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज है। तो ये बिहार CHO के नर्सिंग प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसमें ADPI है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लांटेशन और क्या है लास्ट में होता है इवोल्यूशन। तो बन रहिएगा, अगले टॉपिक में जल्द ही आपको नया वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।